डॉक्टर शिशिर, ब्रेन स्ट्रोक आजकल बहुत कॉमन हो गया है। क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं? पहले लक्षण क्या है? ब्रेन स्ट्रोक के सबसे कॉमन लक्षण हमारी डे टू डे एक्टिविटी में चेंज आना, अचानक से चेंज आना। जैसे घर में लोग कहते हैं भाई पिछले 2-3 दिन से आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लग रहे हैं। जब हम कुछ लिखने बैठते हैं तो हमारे लेटर्स कांपने लगते हैं, उनकी राइटिंग्स बदल जाती है, हमारी भूख कम हो जाती है, प्यास कम हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा जो फिजिकल और मेंटल आउटपुट है वो कम हो जाता है। ये होते हैं बेसिक इनिशियल लक्षण जब ये लगता है कि ये ब्रेन स्ट्रोक की तरफ तेज़ बढ़ रहे हैं। और अगर हम उनको एग्जामिनेशन पॉइंट आज में घर में देखें तो उनको ये हमेशा कि मेरा सर बहुत भारी लग रहा है और एकदम गर्म हो गया है, बात बात में लगता है कि फट जाएगा। तो ये जब होने लगता है तो लगता है कि अब ब्रेन स्ट्रोक इनके पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई। अगर इन्हें क्लिनिकल पैरामीटर में नापें तो ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है। कार्डियक स्ट्रोक में हार्ट रेट हमेशा बढ़ जाता है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक में काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं जब हार्ट रेट एकदम कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर, क्योंकि आपने कार्डियक अरेस्ट का यहाँ पर जिक्र किया, कार्डियक अरेस्ट किसी को होता है तो हम कहते हैं सीपीआर दे दीजिए, लेकिन अगर ब्रेन स्ट्रोक आ गया अचानक से तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए शख्स को या उसके साथ जो मौजूद है? इम्पोर्टेंट है कि किसी भी इंसान को कुछ खाने के लिए प्रेरित मत करिए। ओके। ब्रेन स्ट्रोक में जैसे होता है क्या है कि हमें जब होगा तो जब हम एंजाइटी होती है, प्रेसिपिटेट करता, कहते हैं पानी पी लीजिए, एक कप चाय पी लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के लिए कहा जाता है अगर आपको कुछ भी घबराहट या अचानक आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें कुछ अलग सा हमारे साथ हो रहा है, तो सबसे पहले आप सो जाइए, लेटने की कोशिश करिए, कंप्लीट रेस्ट में जाइए। अच्छा, और कुछ खाइए मत, बेड पर लेटना। हाँ, मतलब और करवट से लेटिए, सीधे मत लेटिए। अच्छा, करवट से लेटना है। और पिलो ज़रूर लगाइए। अच्छा, पिलो लगाना है। और पिलो 2 लगानी है, एक पिलो तो सिर के नीचे लगानी है और एक पिलो आपके दोनों पैर के बीच में लगानी है, जो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इंसान को चंद सेकंड में रिलैक्स करता है। अच्छा, मतलब आइज़ क्लोज करनी है, आपको लेटना है, आप पिलो गर्दन पे रखना है। सब लोग लगाते हैं। अच्छा, दोनों पैर के बीच में एक पिलो लगाना है जिससे आदमी रिलैक्स मोड में जाता है। एक वर्ड हमारे मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, 2 हर्ट। एक हर्ट तो हम सब जानते हैं जो सीने में होता है, एक पेरिफेरल हर्ट होता है जो हमारे कॉफ मसल में होता है, घुटने के जस्ट नीचे, जिसको पेरिफेरल हर्ट कहते हैं। और ये पेरिफेरल हर्ट हमारे ब्रेन के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका मेन हर्ट है। जैसे डॉक्टर आपने सिम्टम्स का जिक्र किया, आपने कहा कि अचानक से आपको लगता है कि आपके सर की नसें फट रही हैं। आमतौर पर हमें जब सिर दर्द होता है तो हम दवाई खा लेते हैं। कब तक सामान्य है अगर नॉर्मल सिर में दर्द होती है, और कब आपको लगता है कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, आमतौर पे तो ये कहा जाता है भाई दवा से दूर रहिए, दैट इज़ ट्रू। लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ना के बराबर है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स या तो नेग्लिजिबल हैं या बहुत ही मिनिमम है। उनमें से एक पैरासीटामॉल है जो 99.99% में उसकी सेंसिटिविटी नहीं है।